धुरंधर सिर्फ ग्लोबल रिकॉर्ड्स ही नहीं बना रही है, धुरंधर अब ग्लोबल मेल्टडाउन्स भी करा रही है। पहले तो धुरंधर से बॉर्डर के दोनों तरफ रह रहे पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम थी। पर अब लग रहा है कि पाकिस्तानियों के फाइनेंसर भी धुरंधर से खुश नहीं है। अभी धुरंधर यूएसए में भी अच्छा बिजनेस कर रही है और हॉलीवुड की मूवीज से कम्पीट भी कर रही है। By a sequel out of India, which had an amazing debut, especially considering that it opened in under 1,000 theaters. And I think, I'll put up the number of theaters Ready or Not 2 was in. I mean, it's really amazing that this film out of India was able to do this. So what's going on? Are we supposed to do old school or are we doing new, we're breaking down walls? I think that, to me, I'm curious what you think. I think the success of this film out of India shows Hollywood losing its grip. कम सिनेमा हॉल्स में लगने के बाद भी हॉलीवुड मूवीज से ज्यादा पैसा कमा रही है। अभी तक पाकिस्तान की जीडीपी से 4 गुना ज्यादा कलेक्शन वो कर चुकी है और ऐसा होना ही था। मूवी पे रजनीकांत का आशीर्वाद जो है, इंडिया हमेशा से ही हॉलीवुड मूवीज का एक बड़ा मार्केट रहा है। पापा रे, मुझे 200 रुपए दे दो रे, मुझे दरोगा का फॉर्म भरना है रे। पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडियन मूवी हॉलीवुड मूवीज को पछाड़ के यूएसए में मार्केट बना रही है। वैसे तो अमेरिकन को ये फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन व्हाइट सुपरमेसिस्ट उनसे ये झेला नहीं जा रहा है कि एक व्हाइट से अच्छी फिल्म एक ब्राउन बना रहा है। अब इन व्हाइट सुपरमेसिस्ट के मेल्टडाउन का एक रीजन तो पाकिस्तान के बढ़ते हुए लोन्स भी है। धुरंधर देख के पाकिस्तानियों ने बर्नॉल खरीदने की डिमांड रखी है और उसके लिए लोन चाहिए, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर यूएसए में ही है। उधर से आसिम मुनीर, उसने तो बर्नॉल के साथ साथ सुई धागा भी मांग लिया है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। जिसके बाद आईएमएफ वालों ने सलाह ये दी है कि सुई धागे से कुछ नहीं होगा, एक काम करो, चेन ही लगवा लो। हफ्ते में 3-4 बार तो सिलने की नौबत आ ही जाएगी, बेटर है चेन लग जाए। ऊपर से अब अफगानिस्तान भी पीछे बढ़ चुका है और ऐसा ही चलता रहा तो चेन से भी कोई खास काम नहीं चलेगा, टोल गेट लगवाना पड़ेगा। उधर से ट्रंप, ये भाई साहब तो अब धुरंधर पे भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि यूएसए का जो इंटरेस्ट है वो ऑयल में होता है, और धुरंधर 2 का तो थीम ही है हौसला, ईंधन, बदला, और ईंधन मतलब अमेरिका का इंटरेस्ट। देखो, ट्रंप को ना धुरंधर से काफी शिकायतें हैं। एक तो ये कि धुरंधर में मोदी का केमियो तो दिखा दिया पर ट्रंप का नहीं दिखाया। ट्रंप को एक और प्रॉब्लम थी मूवी से कि पाकिस्तान से जिसने ट्रंप को नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसे तो अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। अब ट्रंप को पीस प्राइज कैसे मिलेगा भाई साहब, नॉमिनेट करने वाला ही चला गया। ऊपर से यूएसए ने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे पाकिस्तान में, उन्हें भी ढंग से नहीं दिखाया गया। मुजाहिदीन नाम का जो स्टार्टअप यूएसए ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, उसकी भी बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई, सीधा मुजाहिदीन बताया गया और उड़ा दिया गया। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। यूएसए में जो प्लेन घुसे थे ना बिल्डिंग में, उसकी ट्रेनिंग भी मूवी में नहीं दिखाई गई। अब ट्रंप को कोई समझाए कि अगर इतना डिटेल में सब कुछ दिखाते तो आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में लंच भी दिखाना पड़ता। देखो, आगे कभी अगर थर्ड पार्ट आए तो ट्रंप ने अपना ऑडिशन टेप ना पहले से ही भेज दिया है, जिसमें वो पाकिस्तान को रोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। I need water. Help me. I need water. Help. जोहरान ममदानी की भी एक शिकायत आई है, धुरंधर में आरफा को नहीं दिखाया गया है। जोहरान, 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 जोहरान तुम कहाँ हो? इस पे आदित्य धर ने क्लैरिफिकेशन दिया कि धुरंधर में पाकिस्तान में रह रहे पाकिस्तानी दिखाए गए हैं, भारत वाले उधर से जोहरान ममदानी को एक और प्रॉब्लम थी, धुरंधर में पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई गई। ना ही मूवी में पाकिस्तान का खुद का कल्चर दिखाया गया अच्छे से, जैसे बकरीबाजी, बच्चाबाजी, कुछ भी नहीं दिखाया गया। जोहरान की माने तो ना तो सही से बकरियां दिखाई गई और ना ही नाचने वाले बच्चे।
पाकिस्तान के कल्चर को सही से प्रेजेंट ही नहीं किया गया। आदित्य धर को कुछ पता ही नहीं है, बिना बात पीक लेवल डिटेलिंग की बातें हो रही हैं। यूएसए में मूवी लगी और मूवी लगते ही आईएमएफ के स्टाफ ने भी देख ली। अब वो पाकिस्तान का अगला लोन रोके बैठे हुए हैं। ऊपर से शहबाज शरीफ, उससे जवाब मांगा जा रहा है कि पाकिस्तान में क्लब कहां से आ गए बे, 70 सीसी से ऊपर की बाइक्स कहां से आ गई बे, बड़े साहब के पास डबल बेड कहां से आ गया बे। आईएमएफ वालों ने तो एक मिस्टेक भी निकाल दी मूवी में। मूवी में दिखाया गया है कि टेररिस्ट आईएसआई के साथ मिल के काम करते हैं, जबकि होता इसका उल्टा है। आईएसआई टेररिस्ट के लिए काम करती है। हाई डेजिग्नेशन जो है ना, वो टेररिस्टों की है। फिर आईएमएफ ने इसका प्रूफ भी दिया। ये देख लो भाई साहब, लीड कौन कर रहा है, पीछे कौन खड़ा है, अपने आप पता चल जाएगा कौन लीडर है कौन फॉलोअर। ऊपर से जिस बिल्डिंग में आईएसआई का हेड ऑफिस है ना, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ओसामा का ऑफिस है। ऊपर से कुछ अमेरिकन का कहना यह था कि मूवी में जो विलन दिखाए गए हैं, जो टेररिस्ट दिखाए गए हैं, उनका कैरेक्टर आर्क जेफरी एप्स्टीन से चुराया गया है, क्योंकि दोनों को ही कमबख्तों को माइनर्स में इंटरेस्ट था। कुछ अमेरिकन ने धुरंधर को लाल हिट की तरह यूज करना शुरू कर दिया है, जिससे कुछ लोग भागे जा रहे हैं। एक विशेष वर्ग टाइम स्क्वायर पे कब्जा करके बैठा हुआ था। उन्हें भगाने के लिए टाइम स्क्वायर पे धुरंधर का पोस्टर लगा दिया गया है। जब से ये पोस्टर लगाया ना, तब से टाइम स्क्वायर पूरी तरीके से हाइजेनिक है। अमेरिका में अगर सबसे ज्यादा कोई चिढ़ा बैठा है ना धुरंधर से, तो वो है क्रिस्टोफर नोलान। अगर मूवी 2026 में आनी थी तो इसका ट्रेलर 2023 में ही क्यों रिलीज कर दिया गया, वो भी न्यूज चैनल्स पे, वो भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये किस तरीके की पीक डिटेलिंग है भाई साहब, जो खुद नोलान को समझ नहीं आ रही है। बताओ, इतनी सी बात से दिमाग घूम गया नोलान का। अभी तो इसे धुरंधर का मेन ट्विस्ट पता ही नहीं है। धुरंधर में धू मतलब ध्रुव राठी, रन मतलब रणवीर सिंह और धर आदित्य धर है।